वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर 7 से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ट्रेस आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिफोर इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस। तो इसमें कह रहा है कि आपको पता करना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कैसे जो है ग्रोथ हुआ और कैसे विकास किया ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री यानी भारतीय अंग्रेजी कविता का विकास कैसे हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले, और यानी बिफोर इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जो है अंग्रेजी कविता का विकास और ग्रोथ कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये ट्रेस करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इन इंडिया इट वाज लॉर्ड मैकाले, यानी कि भारत में लॉर्ड मैकाले ही था हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, जिन्होंने जो है इंट्रोड्यूस्ड करवाया अंग्रेजी को एज ए मीडियम के रूप में ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया में। दिस लैंग्वेज फ्लोरिस्ड इन द सॉइल ऑफ दिस नेशन, यानी यही लैंग्वेज जो है, यह अंग्रेजी लैंग्वेज जो है फला फूला इस भारतीय मिट्टी में। मैनी इंडियंस कंपोज्ड पोइट्री इन दिस लैंग्वेज, यानी कई सारे इंडियंस ने जो है कंपोज्ड किया, संकलित किया पोइट्री को इन दिस लैंग्वेज, इस भाषा में। जैसे कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जो है इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन, यानी ये पहले भारतीय थे टू राइट पोइट्री इन इंग्लिश, जिन्होंने कि अंग्रेजी में कविता लिखना प्रारंभ किया। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, क्योंकि वे पूरा तरह से जो है लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते थे। एंड हैड डेवलप्ड कीन इंटरेस्ट इन द पोइट्री, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई खास करके कविता लिखने में ऑफ नेचर, यानी नेचुरल पोइट थे, नेचर पोइट थे और नेचर से संबंधित इन्होंने कविता लिखा था। उसके बाद है ही कंपोज्ड पोएम रिवेलिंग लव, उन्होंने जो पोएम को कंपोज किया था जिसका टाइटल है रिवेलिंग लव फॉर नेचर। द मेजर थीम्स ऑफ हिज पोइट्री, यानी उनकी कविता में विशेष अगर थीम देखें तो क्या है, आगे देखते हैं। आर पैट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति युक्त कविता वो लिखते थे, लव से संबंधित कविता लिखते थे, और ट्रांजिटरीज ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन में जो कठिनाई होती थी उन चीज़ों के बारे में ये कविता लिखते थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि वे फले फूले बहुत ही ज़्यादा बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यानी कि रोमांटिक पोइट्स के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ये ज़्यादातर रोमांटिक कविता लिखते थे। ही रॉट इन नंबर ऑफ थीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि उन्होंने जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है जो मूल झांकियाँ हैं खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में, खास करके जो भारतीय चीज़ों के बारे में दिखाया गया था, मतलब जो है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि दे आर द फ्लेयर ऑफ जगीरा, सॉन्ग ऑफ टू द मून ईटीसी, इन्होंने जो है ये सारी कविताएं लिखा है। तो ये तो रहा आपका जो मैंने बताया कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बारे में, जो कि एक अंग्रेजी कविता लिखने वाले व्यक्ति थे, यानी कवि थे। अब हम लोग दूसरे पोएट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टोरू दत्ता। तो टोरू दत्त वाज द लीडिंग पोइटेस, ये एक पोइटेस थी, कवयित्री थी ऑफ द। तो यहाँ आप देखिए कि टोरू दत्त के बारे में जानेंगे। टोरू दत्त वाज द लीडिंग पोइटेस ऑफ हिज टाइम, यानी कि टोरू दत्त जो थी वह एक नेतृत्व करने वाली कवयित्री थी अपने समय का। सी लेफ्ट इंडी आइडेंटिटी इफेक्ट ऑफ द इंडियंस इंग्लिश पोइट्री, जो मूल पहचान होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए खास करके भारतीय अंग्रेजी कविता का, अंग्रेजी में उन्होंने भरपूर इसे अपना मतलब उसमें योगदान दिया। हिज नेचर पोइट्री इज सेंसियस एंड सी कंबाइंड ब्यूटी, यानी उन्होंने जो है उनका जो नेचर युक्त कविता है वह बहुत ही संवेदनात्मक है। एंड सी कंबाइंड, और उन्होंने जो है साथ ही जोड़ने का प्रयास किया है ब्यूटी यानी सुंदरता को एंड ट्रुथ को। इन हिज पोइट्री, इन हर पोइट्री, अपने कविता में द लोटस उनका एक ये टाइटल है कविता का, ए मून फॉर बगमरे आवर कैजुरीना ट्री आर हैर नोटेड लिटरेरी वर्क, ये सब उनका मूलभूत नोटेबल लिटरेरी कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, और दूसरा जो हमारे इंडियन पोइट हैं मनमोहन घोष,
मनमोहन घोष वाज ए नॉट पोएट ऑफ हिज टाइम, यानी कि मनमोहन घोष अपने समय के एक अच्छे कवि में से एक थे। ही पब्लिश्ड लव सॉन्ग्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है लव सॉन्ग्स को पब्लिश्ड किया है। एंड एलिजीज, एलिजीज क्या होता है, दुखांत कविता कह सकते हैं आप। हिज शॉर्ट लिरिकल पोएम्स, उनका जो एक लघु लिरिकल यानी कि रिदमिक टाइप का जो पोएम्स है वाज पब्लिश्ड, जो कि पब्लिश्ड किया गया अंडर टाइटल, जिसका टाइटल था सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। अमॉन्ग हिज नोटेड पोएम्स कैन इट बी द गार्डन पैसन टू हिज मदर इन हिज ऑर्डर्स आर हाई ऑर्डर्स। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट पोएम जो कि इनके द्वारा पब्लिश किया गया। अब हम लोग जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही हैं, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी ये वे बहुत ही प्रख्यात, बहुत ज़्यादा प्रख्यात एक कवियों में कवि थे, यानी कि कवियों में से एक थे। पोइट ऑफ हिज टाइम, अपने समय का। ही कंपोज्ड मैनी लीडिंग पोएम्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है नेतृत्व प्रदान करने वाली कविताओं को उन्होंने इन लिटरेचर यानी कि साहित्य में लिखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं द गीतांजलि, ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नैवेद्य किया एंड अदर्स आर इम्पॉर्टेंट वर्क इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी और भी कई तरह के कार्य इन्होंने किया है अंग्रेजी साहित्य में। द गीतांजलि वाज द वर्ल्ड फेमस नॉवेल, और गीतांजलि जो है इनका विश्व प्रसिद्ध नॉवेल है और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे हम लोग जानते हैं अब कुछ सर अरविंदो घोष के बारे में, जो कि ये भी प्री इंडिपेंडेंस पोइट हैं। तो यहाँ आप देखिए सर अरविंदो घोष। सर अरविंदो घोष वाज यूनिक पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि सर अरविंदो घोष जो थे एक अद्भुत व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, टैलेंटेड पर्सन आप कह सकते हैं, खास करके अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी साहित्य में। ही हैड ए यूनिक कैपेबिलिटीज़, यानी उनके पास एक अद्भुत क्षमता थी। ही रोट मैनी टाइप्स ऑफ एपिक शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स इन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उन्होंने जो है खास करके छोटी छोटी कहानियों को लिखा, नॉवेल लिखा है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज यानी भारतीय अंग्रेजी साहित्य में अगर देखें और लिटरेचर में देखें तो एज जैसे कि मिल्टन, किट्स, शेक्सपियर, सावित्री एट्सेट्रा, ये सारा चीज़ जो है इन्होंने लिखा है। मिल्टन के बारे में, किट्स के बारे में, शेक्सपियर के बारे में, सावित्री के बारे में इत्यादि कार्य इनके द्वारा किया गया है। ही इंटेंडेड द हॉरिजन ऑफ पोइट्री विथ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ उपनिषदिक पोइट्री इन इंग्लिश, यहाँ तक कि जो हमारे भारत में जो ट्रेडिशनल कविताएं हैं, जैसे कि उपनिषद से लिया गया कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को इन्होंने जो है पोइट्री के माध्यम से अंग्रेजी में, इंग्लिश में, लिटरेचर में जो है वर्णन किया है। एमॉन्ग हिज पोइटिक क्रिएशन, रिवेलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, द टाइगर्स एंड द डियर, वन डे ऑफ आर ऑफ हाई ऑर्डर, ये सारी कुछ कविताएं जो एक बड़े हाई ऑर्डर में इनके द्वारा लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवेलेशन, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, द टाइगर एंड द डियर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी वॉज एन इंडो एंग्लियन पोइटिस, ये एक कवियत्री थी। सी यूज टू कंपोज पोइट्री विथ इमेजेस एंड मेटाफर, इन्होंने जो है काफ़ी मतलब जो है इमेज के माध्यम से यानी कि चित्रित किया है, प्रतिबिंबित किया है अपनी कविता को एक मेटाफर रूप में, ठीक है, उपमा उपमे के रूप में जो है। हर पोइट्री इज़ इमोशन ऑफ सेंटिमेंटल विथ हायर थॉट्स, यानी उनका कविता यानी उनकी कविता को अगर हम देखें तो बहुत ही सेंटिमेंटल विचार को उन्होंने जो है प्रस्तुत कविता में, आप कोई भी कविता पढ़िएगा सरोजनी नायडू का तो वो भी सेंटिमेंटल थॉट्स को उन्होंने इंडिकेट किया है, एक हायर थॉट्स को उन्होंने कविता के माध्यम से वर्णन किया है। शी वाज एप्टली कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एमॉन्ग हर नेचुरल नोटेड फेमस वर्क, उनका जो कुछ इम्पोर्टेंट फेमस वर्क जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विलेज सॉन्ग, द पर्दा नसी, सॉल्स प्रेयर, सॉन्ग ऑफ राधा एट्सेट्रा, ये उनका कुछ नोटेबल वर्क है पोएम के माध्यम से जो उन्होंने लिखा है। तो मैनी अदर इंडो एंग्लियन पोइट्स कंपोज पोएम, बहुत सारे ऐसे इंडो एंग्लियन पोइट्स हैं जिन्होंने कि पोएम को कंपोज किया इन इंग्लिश बिफोर प्री इंडिपेंडेंस।
पीरियड, यानी कि जब आज़ादी नहीं हुई थी उनके उसके पहले जो है कई सारे कविताओं को लिखा गया। कई एंग्लो इंडियन पोइट्स के द्वारा दे प्रेजेंटेड सबस्चुअल थॉट्स, उन्होंने जो है बारीकी सूक्ष्म विचारों को जो है कविता में डाला है। खास करके अपने कविता में टची इमेजिनेशंस, एक छू देने वाला इमेजिनेशंस इन इंग्लिश लिटरेचर, इस अंग्रेजी साहित्य में। तो ये आपको मैंने बताया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ और प्री इंडिपेंडेंस, यानी जो आज़ादी के पहले जो कवि हमारे देश में हुए, इंडियन इंग्लिश खास करके अगर देखें तो उसमें जो पोइट हुए उन्होंने किस तरह से कविता को लिखा और क्या क्या कविता लिखा, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। यदि आप सही तरीके से इसको समझ ली हों तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो और भी बेहतर तरीके से मैं आपको लिख कर प्रोवाइड कर दूँगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।